Okay, sir. Everything is okay, sir. Let us start now. Yes, students. Good morning. Today our topic is chapter 15 probability. Right? हम डेली लाइफ में क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे चांस है, डाउट है, प्रोबेबली है, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं. क्यों करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि राम जो है, देयर इज ए 50% चांस दैट राम विल पास इन द एनुअल एग्जाम. यस. या सेकंड मैंने बोल दिया देयर इज ए डाउट. ठीक है. या मैंने बोल दिया मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे. ठीक है. तो ये जो वर्ड होते हैं चांस, डाउट, प्रोबेबली, ये क्या होते हैं? ये ऑल आर रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी. चांस ऑफ हैपनिंग से रिलेटेड है. चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तुम कह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आज बारिश होगी और तुम कह रहे हो कि नहीं होगी, तो चांसेस क्या है? 50-50 है. राइट. तो ये हमारे वर्ड्स जो हैं ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है. और इसमें प्रोबेबिलिटी में कुछ वर्ड्स हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं पहले. तो ये वर्ड्स क्या हैं जो क्योंकि प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं, इसीलिए ये मैंने लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपेरिमेंट और ट्रायल. हम कोई भी चीज का ट्रायल करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन को मैंने 20 टाइम्स टॉस किया, तो इट मींस मैंने क्या किया? ट्रायल लिया उसका 20 टाइम टॉस करके. हेड और टेल कितनी बार एक कॉइन को टॉस करके. जैसे एक डाई को थ्रो किया, एक डाई में 6 नंबर मार्क होते हैं उनके फेसिस पर. तो अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो एवरी टाइम वे क्या करते हैं? ट्रायल करते हैं कि हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, है ना, जब हम स्नेक एंड लैडर या लूडो वगैरह खेलते हैं. तो ये हमारा वर्ड है ट्रायल. राइट. अब एक्सपेरिमेंट 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होते हैं रैंडम, एक होते हैं डिटर्मिनिस्टिक. रैंडम होते हैं, जैसे एक फिर कॉइन टॉस किया, अब तो हमारे जो कॉइन को मैंने टॉस किया तो हमारे एक्सपेरिमेंट को टॉस करने हेड टेल ही आए ना, रियलिस्टिक आएंगे हमें, है ना. और डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जैसे अनफेयर कॉइन टॉस किया, दोनों कॉइन की बोथ साइड पर क्या था? हेड और टेल ही था. तब तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि या तो हेड ही आना है या टेल ही. और इसमें क्या हैगा? रैंडम में क्या है? या हेड आएगा या टेल आएगा. और इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है ए पॉसिबल आउटकम और ए कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम. जैसे फॉर एग्जांपल एक डाई थ्रो की तो हमारे कितने इवेंट्स होते हैं? उसमें 6 आउटकम्स होते हैं. और अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ये हमारा इवेंट जो है कितनी बार अकर करता है. एक डाई को थ्रो करते हैं तो इवेंट कितनी बार करता है, कितने टाइम्स करता है, दैट इज कॉल्ड द अकरेंस ऑफ एन इवेंट. और एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट मतलब है ओनली वन आउटकम. फॉर एग्जांपल मैंने थ्रो किया तो कितनी टाइम्स, अगर 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 2 1 टाइम है, तो 1, और टोटल आउटकम क्या है? 6 है ना. और कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने 2 कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन्स अगर मैंने टॉस किए तो हमारे 2 कॉइन्स में जो हेड है वो हमारा, उसमें जो पॉसिबल आउटकम होते हैं 2 कॉइन्स में वो हमारे 4 होते हैं. तो 2 कॉइन्स में हमारे जो कंपाउंड होंगे वो हमारे क्या होंगे? एक तो हेड और टेल, और एक टेल और हेड. वैसे तो हमारा हेड भी है और टेल भी है, लेकिन अगर एग्जैक्टली मैंने 1 हेड पूछा है तो कंपाउंड इवेंट्स हमारे क्या होंगे? ये हमारे 2 होंगे, हेड टेल और टेल हेड. ठीक है. अब हम कुछ और इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताती हूँ आपको. जो मेन आपकी प्रोबेबिलिटी के बारे में टॉपिक आगे जिससे क्वेश्चन रिलेटेड है वो बता रही हूँ.
एक तो आपसे पूछा जा सकता है श्योर इवेंट क्या होता है, और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ध्यान से समझना ये चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर 10th आल्सो। ठीक है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका एग्जांपल देख बता रही हूँ, जैसे गाय में कितने फेसेस जो मार्क होते हैं इसके ऊपर, 20 मार्क किए होते हैं, ये है अगर आपको यहाँ पर आउटकम्स निकलने हैं तो आपको 7 निकालना है, तो 7 तो है ही नहीं ना, तो ये 7 से लेस देन, तब तो ये आपको 6 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तब तो ये 6/6 ये हमारी 1 आ जाएगी, श्योर आ जाएगी। और अगर मुझे 6 से मोर देन, तो यहाँ पर अगर मुझे 7 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 7 नंबर तो होता ही नहीं है डाई में, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट, ये हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये ध्यान से देखना जो मैं अब लिखने जा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। जो 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट और 1 जो है वो श्योर इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। हमारी जो क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं जाएगी, राइट। उसके बाद आज हम जो आपका 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है वो है आपका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पे डिपेंड है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, राइट, इसका मतलब क्या है, इज एन इवेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो हम कैसे लिखेंगे, आपने कितने टाइम्स नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो हैपन हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स अ ट्रायल हैपेंड, मैं विद क्वेश्चन आपको बताऊंगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट इवेंट को हम ई लिख देंगे। ठीक है, इवेंट हैपेंड और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि कितने टाइम्स जो है वो इवेंट अकर्ड हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन को 1000 टाइम्स थ्रो किया। ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ ए कॉइन टॉस 1000 टाइम्स, मान लो एक कॉइन को 1000 टाइम टॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जो हेड कम्स अप for 50 times and tails comes up, यहाँ पर मैंने लिखा 540 टाइम्स। तो आपको प्रोबेबिलिटी हेड की भी निकालनी है और टेल की भी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, जो हेड की अकरेंस है, हेड कितने टाइम्स आया है, और 55 टाइम्स आया है, और टेल कितने टाइम्स आया है, 545 टाइम्स अकर किया है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, थाउजेंड्स हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कम्स अप, नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप, कितने टाइम्स ट्रायल लिया गया हेड का, नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल ऑफ हेड कम्स अप,
और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हेड कितने टाइम्स आया आपका? हेड कितने टाइम्स आया? 455 टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1000। तो डिवाइड करेंगे, यहां पर हमारा आ जाएगा 0.455। और ऐसे ही अगर मुझे टेल की निकालनी पड़ जाए, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए, नंबर ऑफ टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टेल्स की निकालनी पड़ जाए, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने लिए हैं? ऑफ टेल्स अकरेंस कितनी बार यहां अकर किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टेल कितनी बार अकर हुआ है? 545 टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 1000। तो डेसिमल कहाँ लगेगा हमारा? 3 डिजिट्स पहले। अब आपको अगर ये कह दिया जाए कि इसका सम करके दिखाओ, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1 हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। यहाँ पर अगर मान लो हेड की प्रोबेबिलिटी 455 है, तो हेड कितनी बार नहीं आया? वो 545 टाइम्स है। यहाँ पर टेल लिख दिया है। तो अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ जाए, तो सम ऑलवेज इक्वल टू, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे 0.455। ये वेरिफिकेशन है। अगर आपको आ जाए कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी निकाल के दिखाओ, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ आ गया? नहीं आया समझ? ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा क्या आ जाएगा? 1 के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब जैसे हमने एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक क्रिकेट मैच में, ध्यान से देखना क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमैन, सबसे इजी चल रहा है, ध्यान से देखना। ए बैट्सवुमैन हिट ए बाउंड्री 6 टाइम्स out of 30 ball she plays. Find the probability, आपको probability निकालनी है। She did not hit boundary, did not hit a boundary. देखो कितने टाइम्स, टोटल आउटकम्स कितनी बार किया है उसने? 30 बॉल्स प्ले किए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी प्ले किए हैं? कितनी की? 30 बॉल्स किए हैं। तो टोटल आउटकम्स हमारे टोटल ऑफ ट्रायल्स कितनी है? 30 बॉल्स, 6 किया। बाउंड्री नंबर ऑफ टाइम्स इट्स द बाउंड्री आएगा, वो है आपका 6। और कितने टाइम्स डिड नॉट हिट बाउंड्री, कितने टाइम आपको डिड नॉट हिट बाउंड्री की आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नंबर ऑफ टाइम्स डिड नॉट हिट द बाउंड्री, कितने टाइम्स बाउंड्री हिट नहीं करी है। 30 में से 6 चला गया, 24। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? डिड नॉट हिट द बाउंड्री की निकालनी है ना प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिड नॉट हिट द बाउंड्री, डिड नॉट हिट द बाउंड्री। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो लिए हैं वो कितने हैं? 24, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रायल्स यहां पर लिख लेना, नंबर ऑफ ट्रायल्स डिड नॉट हिट द बाउंड्री। बोर्ड के सामने है तो बच्चे को दिखता नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूँ। क्रिकेट मैच में ए बैट्समैन
बैट्समैन हिट बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स प्लेस। टोटल बॉल्स कितनी प्ले है? 30 बॉल प्ले है। और नंबर ऑफ टाइम हिट द बाउंड्री, कितने टाइम्स किया बाउंड्री को? टाइम्स हिट किया है। तो आपको पहले बाउंड्री हिट नहीं कर, तो 30 में 6 चला, 24 टाइम्स डिड नॉट द बाउंड्री है। तो आपको नंबर ऑफ जो डिड नॉट हिट द बाउंड्री के लिए 24 और टोटल आउट हमारे कितने हैं? 30 हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? वो है 30। तो हमारा आंसर जाएगा 24 अपॉन में 30, 4 जा 24, 6 5 30। आंसर क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 5, इस डिवाइड कर देना, आ जाएगा हमारा 0.8। 4 अपॉन 5 भी लिखती हो, ठीक है। 5 तो 40 होता है, तो यहाँ डेसिमल 0 लगाऊंगी तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इट नेवर बी नेगेटिव, ये हमेशा ध्यान रखना। हमारे एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है 1500 फैमिलीज। मैं यहाँ पर क्वेश्चन का वो बना रही हूँ, टेबल बना रही हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, और नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली है, जिस फैमिली में 2 गर्ल्स हैं वो फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज वो है 475। और जिस फैमिली में 1 गर्ल है वो फैमिलीज है 815। और जिस फैमिली में कोई गर्ल नहीं है फैमिलीज है 211। और आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है टोटल फैमिलीज जो है वो है हमारी 1500, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में आपको कंप्यूट करना है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी having नंबर 1 2 गर्ल, सेकंड है 1 गर्ल, और थर्ड है आपका नो गर्ल, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो इवेंट्स हैं ये हमारी इवेंट्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स जो इवेंट्स हैपन हुई हैं ये 3 हैं, इवेंट्स 1, इवेंट 2 और इवेंट 3, ठीक है। 2 गर्ल को मैंने चूज किया इवेंट 1, 1 गर्ल को इवेंट 2 और नो गर्ल को इवेंट 3। तो हम कैसे निकालेंगे? जब हैविंग 2 गर्ल्स फैमिली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे। हैविंग 2 गर्ल्स, having 2 girls, तो नंबर ऑफ टाइम्स having 2 गर्ल्स कितनी है? 475 फैमिलीज है, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500, ठीक है। इसको अभी कैंसिल नहीं किया या कर देते, 5 9 45 और 5 25 और 5 3 50 0, ठीक है। आगे ये कैंसिल हो जाता है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये आ गया 19/60। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको इवेंट 1 मान ले, इसको इवेंट 2 मान ले। हैविंग 1 गर्ल, जिस फैमिली 1 गर्ल वो कितनी फैमिलीज हैं? 815 डिवाइडेड बाय 1500। इसको हमने 2 से कट कर दिया है,
ये हमारा आ गया 407 अपॉन में 750, ठीक है। और थर्ड है हमारा, थर्ड हमारा क्या है, हैविंग नो फैमिली, नो गर्ल, सॉरी, जब फैमिली में कोई भी गर्ल नहीं है तो वो हमारी कितनी फैमिलीज हैं, 211, ठीक है। ये हमारी इवेंट 1, ये 2, ये 3। आपको आंसर बाद में दे रखा है, आंसर ना के दिखाओ, चेक के दिखाओ कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है नहीं, तो वो हम चेक करके बताते हैं आपको। हमारा फर्स्ट कितना आया, 90 अपॉन में 60 प्लस ये हमारा कितना था, 407 अपॉन में 750, और ये हमारा कितना आया था थर्ड, 211 अपॉन में 1500। तो एलसीएम ले लेना, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1500 एलसीएम आ गया। हमारा कितने से कैंसल होगा, 15 कैंसल होगा तो 19 इंटू 15 प्लस हमारा 2 से कैंसल होगा, 407 इंटू 2 प्लस 211, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 475 प्लस ये हमारा आ जाएगा 814 प्लस 211 अपॉन में 1500। तो ये कितना आ गया, 1500 और 1500 दैट इज इक्वल टू 1। हमें चेक करना था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल टू 1 है। तो यस, जो प्रोबेबिलिटी है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो है इट इज इक्वल टू 1। समझ आ गया? क्वेश्चन 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4 है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स टॉस किए गए, कितने टाइम्स, टोटल आउटकम्स दे रखे हैं 200 टाइम्स, टोटल 200 टाइम्स जो है टॉस किए गए, ठीक है। और उसके बाद है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। आपके पास डिफरेंट आउटकम्स दे रखे हैं फोर्थ क्वेश्चन में। एक रखा है आउटकम जो है when 3 heads come up, 200 बार एक 3 कॉइन्स को टॉस किया गया, when 3 heads come up, 2 heads come up, और फिर उसके बाद है 1 head, और उसके बाद है नो हेड, कोई भी हेड नहीं आया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको फ्रीक्वेंसी है 23, 72, 77 और 28। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी 2 heads come up, 2 heads come up। ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 heads जो है कितने टाइम्स आया, 72 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी 2 heads क्या आ जाएगी, 2 heads come up क्या आ जाएगी हमारी, तो नंबर ऑफ 2 heads come up कितने बार है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो था वो कितना है हमारा, वो हमारा है 200। तो ये आ जाएगा 72 अपॉन में 200, 36 बाय 100, 0.36। ये हमारे आ जाएगा। आप इसको उसमें भी निकाल दो, कैंसिल भी करते हो, 9/25 भी आंसर लिख सकते हो या 0.36 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 heads come up, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 2 heads come up डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ट्रायल्स कितने टाइम्स 3 टॉस किए गए 200, ठीक है।
जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम्पल से रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स के, वो आप अपने आप करना। अब मैं फिर क्वेश्चन ले रही हूँ, पहले मैं इसका चार्ट बना रही हूँ। An organization selected 2400 families. ठीक है, an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine the relationship between income level and the number of vehicles in a family. मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ पहले, और उसके बाद है द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। मंथली इनकम कितना दे रखा है, मंथली इनकम। ध्यान से ये टेबल पढ़ना पहले, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करना इन रुपीस। और व्हीकल पर फैमिली कितना दे रखा है, व्हीकल फैमिली कितना दे रखा है। जिस फैमिली के पास कोई व्हीकल नहीं है, जिस फैमिली के पास 1 व्हीकल है, जिस फैमिली के पास 2 व्हीकल्स हैं, और जिसके पास 2 से ज्यादा व्हीकल्स हैं, उनका यहाँ पर एक डाटा बना हुआ है, वो मैं हूँ 7,000। जिनकी इनकम 7,000 से कम है वो कितनी फैमिलीज हैं, यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर 160, यहाँ पर 25 और यहाँ 0। और जिनकी इनकम 7,000 से 10,000 के बीच में है वो है 0, 305, 27 और 2। और उसके बाद जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 तक है, ये मैं टेबल बना रहा हूँ 1, 535 और उसके बाद जिनकी इनकम 13,000 16,000 है वो है 469, 59 एंड 25। और जिनकी 16,000 और मोर है, 16,000 से ज्यादा इनकम है, वो 1, 579, 82 एंड 88। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन पुट किया है वो है, एक फैमिली चूज की गई दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली जिसकी हम 10,000 से 13,000 के बीच में से 13,000 पर मंथ, यहाँ पर एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, और जिसके पास आकाश, इज देयर एनी प्रॉब्लम? Yes, probability having income 10,000 to 13,000। कितनी फैमिलीज है, 29 और टोटल कितना है हमारा 2400। यहाँ तक समझ आया? कैंसल नहीं हो रहा तो ऐसे ही लिखेंगे। और सेकंड है हमारा अर्निंग ₹16,000 और मोर, तो कौन सी लाइन पढ़ेंगे, ये वाली। जिसकी अर्निंग 16,000 और 16,000 से ज्यादा है एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और जिसके पास 1 व्हीकल है, तो ये वाली लाइन में देखेंगे तो कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, 470। तो यहाँ लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हैविंग इनकम 16,000 और मोर, कितनी फैमिलीज हैं, 179 अपॉन में 2400। यहाँ तक समझ आया? और उसके बाद है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, जिसकी अर्निंग 7,000 से कम है, और क्वेश्चन पूछा है एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है और इनकम जो है वो 7,000 से कम है, तो कोई भी व्हीकल नहीं है, ये 0 दे रखा है ना यहाँ पर, तो वो कितनी फैमिलीज हैं, 10। तो यहाँ पर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
इवेंट 1 2 3 लिख देते हैं। हैविंग लेस देन इनकम देन 7,000 कितनी फैमिलीज हो। यहाँ तक समझ आया? इसको कैंसिल करना हो कैंसिल कर सकते हो, 1/240 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कैंसिल करके चाहे दिखा दो आप 1/240। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अर्निंग बिटवीन 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल। दो से ज्यादा जो है वो कितनी है, 25 है। तो यहाँ पर लिखो हैविंग इनकम, कितनी इनकम है, 13,000 से 16,000 के बीच में, और कितनी व्हीकल्स हैं, अबव 2, कितना है 25 अपॉन में 2400, इसको भी कैंसिल कर देना 5 से। तो आ जाएगा 96, कैंसिल करो नहीं करो। ठीक है, और कितना है आपका हैविंग, लास्ट है आपका ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है। इट मींस ये वाला भी है और एक से ज्यादा नहीं है तो ये वाला भी है। तो इन दोनों का टोटल कर दो तो वो हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो इस सारे का टोटल कर दो, 10 और 1 11 और 2 13 और 1 40, तो ये हो गया। और इसका भी टोटल कर दे 5 5 10 और 9 19 और 9 28, 2 6 और 2 8 और 3 11 और 17 7 24, ये आ जाएगा 2 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20, और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2052। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, 2062 आएगा ये हमारा। तो ये हमारी कितना है 2062 अपॉन में 2400। ठीक है, 2048 में 14 प्लस किया, 2062 डिवाइडेड बाय 2400, 2 से इसको डिवाइड कर देना। यस स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। इसके सारे क्वेश्चन इजी हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, जितने क्वेश्चन कराएं बिकॉज टाइम ओवर होने वाला है, तो देन यू कैन, otherwise this is clear. Yes students, if you have any doubt in this question, यहाँ पर मैंने जिनकी इनकम 10 से 13 भी थी कैलकुलेट कर ली, ठीक है, और जिनकी इनकम 16,000 से ज्यादा थी और हैविंग 1 व्हीकल वो भी कर लिया। ठीक है, तरह से साथ में कल देख के इस तरह क्वेश्चन आते हैं। Now, if you have any doubt regarding this question, then you can ask. Yes, students. Have you a doubt in question? Now you have to complete this exercise.